इस वीडियो में हम समझेंगे 21 मीडिया और विज्ञापन। शुरू करते हैं। 1 परिचय। विज्ञापन सर्वव्यापी हैं और टेलीविजन और रेडियो से लेकर राजमार्गों पर बिलबोर्ड तक विभिन्न मीडिया और रूपों में पाए जा सकते हैं। पुरानी यादें और विज्ञापन। कई विज्ञापन पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। कोई पुराना जिंगल सुनने से यादें ताज़ा हो सकती हैं। विज्ञापनों का हमेशा स्वागत नहीं किया जाता। टीवी विज्ञापन ब्रेक अक्सर अन्य कार्यों के लिए ब्रेक का संकेत देते हैं। विज्ञापनदाता विज्ञापनों को वहां एकीकृत करने में चतुर हो गए हैं जहां हम उनसे कम उम्मीद करते हैं, जैसे कि फिल्मों में और पत्रिकाओं में विज्ञापन के माध्यम से। कंटेंट मार्केटिंग एक आधुनिक विज्ञापन तकनीक है। कंपनियां विज्ञापन में इतना निवेश क्यों करती हैं? क्या विज्ञापन वास्तव में बिक्री और उपभोक्ता व्यवहार में अंतर लाते हैं? क्या चीज कुछ विज्ञापन अभियानों को दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है? 2 मीडिया और विज्ञापन। विज्ञापन में मीडिया की भूमिका। मीडिया विज्ञापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार करने, ज्ञान साझा करने और लोगों को जोड़ने के साधन के रूप में कार्य करता है। विज्ञापन एक विशाल उद्योग है जो पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है, जो विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं से जोड़ता है। विज्ञापन को परिभाषित करना। विज्ञापन संचार का एक रूप है जिसका उद्देश्य दर्शकों को विशिष्ट कार्य करने के लिए राजी करना है, जैसे कि उत्पाद खरीदना या सेवा का उपयोग करना। विशिष्ट विज्ञापन सामग्री में संगठन, उत्पाद विवरण, लाभ और लक्षित दर्शकों के बारे में जानकारी शामिल होती है। फिलिप कोटलर की परिभाषा इस बात पर प्रकाश डालती है कि विज्ञापन एक पहचाने गए प्रायोजक द्वारा बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से गैर व्यक्तिगत प्रस्तुति है। विज्ञापन के लक्ष्य। 1 उत्पाद या सेवा की बिक्री बढ़ाना और ग्राहक आधार का विस्तार करना। 2 बाजार में नए उत्पाद पेश करना और उत्पाद का प्रचार करना। 3 ब्रांड प्रतिष्ठा बनाना और सकारात्मक सार्वजनिक छवि स्थापित करना। 4 शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना, अक्सर स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और नई आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। विज्ञापन में हितधारक। विज्ञापन बनाने में विभिन्न समूह शामिल हैं। उत्पाद विज्ञापनदाता, वह संगठन या फर्म जो विज्ञापन प्रायोजित करती है, जैसे निर्माता, विपणक, खुदरा विक्रेता और यहां तक कि सरकारी और सामाजिक संगठन। विज्ञापन एजेंसियां, पेशेवर एजेंसियां जो विज्ञापन बनाने में विशेषज्ञ हैं। इनमें सामग्री निर्माता, फोटोग्राफर, कलाकार, लेआउट डिजाइनर, संपादक और बहुत कुछ शामिल हैं। लक्षित दर्शक, विज्ञापन संदेश के इच्छित प्राप्तकर्ता, जो चुने गए मीडिया के आधार पर पाठक, श्रोता या दर्शक हो सकते हैं। मास मीडिया, वे मंच जहां विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, पोस्टर, ब्रोशर और बहुत कुछ। सरकारी प्राधिकरण, विनियम, कानून और निकाय जो विज्ञापन सामग्री की देखरेख और विनियमन करते हैं। विज्ञापनों का बदलता परिदृश्य। विज्ञापन विकसित हुआ है, अधिक गतिशील और वैश्विक होता जा रहा है। आधुनिक विज्ञापन मीडिया के विभिन्न रूपों का उपयोग करते हुए अनुभवात्मक, आकर्षक और देखने में आकर्षक होते हैं। इंटरनेट और डिजिटल मार्केटिंग ने नए विज्ञापन प्रारूप पेश किए हैं, जैसे सोशल मीडिया विज्ञापन, सामग्री विपणन, इंटरैक्टिव विज्ञापन, खोज इंजन अनुकूलन। प्रासंगिक विज्ञापन और विज्ञापन प्रसार। आज विज्ञापन उपभोक्ताओं के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और वे अक्सर सामाजिक परिवर्तनों और मुद्दों को उजागर करते हैं। सेलिब्रिटी समर्थन भी अधिक प्रचलित हो गए हैं। 3 एक प्रभावी विज्ञापन कार्यक्रम विकसित करना। प्रभाव मॉडल का पदानुक्रम।
यह मॉडल दर्शाता है कि उत्पाद खरीदने का निर्णय लेते समय उपभोक्ता संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक चरणों के माध्यम से रैखिक रूप से आगे बढ़ते हैं। ये चरण हैं: जागरूकता, उत्पाद या ब्रांड के बारे में जागरूकता पैदा करना। ज्ञान, ब्रांड के अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव के बारे में जानकारी प्रदान करना। पसंद करना, उत्पाद या ब्रांड के प्रति सकारात्मक भावना पैदा करना। प्राथमिकता, उपभोक्ताओं को दूसरों के मुकाबले विज्ञापित उत्पाद को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्वास, उत्पाद खरीदने के लिए दर्शकों के बीच विश्वास पैदा करना। खरीदारी, उपभोक्ताओं को अंतिम खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना। AIDA मॉडल 4 चरणों की रूपरेखा तैयार करता है जिनसे संभावित उपभोक्ता वास्तविक ग्राहक बनने से पहले गुजरते हैं। ध्यान दें, आकर्षक जिंगल या आकर्षक दृश्यों के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना। रुचि, विज्ञापित किए जा रहे उत्पाद या सेवा में रुचि पैदा करना। इच्छा, भावनात्मक अपील के माध्यम से दर्शकों में उत्पाद के प्रति इच्छा पैदा करना। क्रिया, दर्शकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना, जैसे खरीदारी करना। इनमें विज्ञापन की 5 Ms भी शामिल हैं। 1. मिशन, विज्ञापन के उद्देश्य निर्धारित करना, जैसे जागरूकता पैदा करना या ग्राहकों को खरीदारी करने के लिए प्रेरित करना। 2. पैसा, अन्य कारकों के अलावा उत्पाद जीवन चक्र के चरण, बाजार हिस्सेदारी और विज्ञापन आवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बजट तय करना। 3. संदेश, विज्ञापन अभियान संदेश विकसित करना, दर्शकों को प्रभावी ढंग से संलग्न करने के लिए भावनात्मक संबंध बनाने और रचनात्मकता को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करना। 4. मीडिया, पहुंच, आवृत्ति, प्रभाव और जुड़ाव जैसे कारकों के आधार पर संदेश पहुंचाने के लिए उपयुक्त मीडिया चैनलों का चयन करना। 5. मापन, उत्पाद जागरूकता, प्राथमिकता और बिक्री और मुनाफे पर प्रभाव के पूर्व और बाद के आकलन के माध्यम से विज्ञापन अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। 4. मीडिया और विज्ञापन पर केस स्टडी। टारगेट, एक प्रमुख अमेरिकी खुदरा निगम ने अपने ग्राहकों के बीच जीवन की घटनाओं, विशेष रूप से गर्भधारण की भविष्यवाणी करने के लिए ग्राहक डेटा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। एक सांख्यिकीविद, एंड्रू पोल को नियोजित करते हुए टारगेट ने ग्राहक खरीद व्यवहार का विश्लेषण किया और विशिष्ट उत्पाद खरीद पैटर्न के आधार पर गर्भावस्था भविष्यवाणी स्कोर विकसित किया। गर्भावस्था भविष्यवाणी स्कोर ने टारगेट को संभावित गर्भवती ग्राहकों की सटीक पहचान करने और उन्हें शिशु उत्पादों के लिए अनुकूलित ऑफर और छूट के साथ लक्षित करने में सक्षम बनाया। खरीदारी की प्राथमिकताओं में बदलाव को ट्रैक करके, जैसे कि सुगंधित से बिना सुगंध वाले उत्पादों में बदलाव और कॉटन बॉल और हैंड सैनिटाइजर जैसी विशिष्ट वस्तुओं की बढ़ी हुई खरीदारी। टारगेट अपने ग्राहकों की गर्भावस्था के संभावित चरण को निर्धारित कर सकता है। टारगेट के डेटा संचालित दृष्टिकोण ने कंपनी को उन ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध स्थापित करने की अनुमति दी जो जल्द ही माता पिता बनने वाले थे, जिससे ब्रांड के प्रति उनकी वफादारी सुनिश्चित हुई। केस स्टडी डेटा माइनिंग की बढ़ती प्रवृत्ति और लक्षित विज्ञापन में ग्राहक डेटा के उपयोग को रेखांकित करती है। ये दर्शाती है कि कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए विज्ञापनों और प्रचारों को वैयक्तिकृत करने के लिए विभिन्न डेटा स्रोतों का लाभ कैसे उठाती हैं। ऑनलाइन गतिविधियां और डिजिटल फुटप्रिंट विज्ञापनदाताओं के लिए उनकी मार्केटिंग रणनीतियों को तैयार करने और ग्राहक जुड़ाव बढ़ाने के लिए मूल्यवान संसाधनों के रूप में काम करते हैं। टारगेट का डेटा एनालिटिक्स का सफल अनुप्रयोग प्रभावी विज्ञापन और ग्राहक प्रतिधारण रणनीतियों के लिए उपभोक्ता अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वीडियो के नोट्स विवरण बॉक्स में दिए गए हैं, कृपया इसे देखें। धन्यवाद।